नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात उस चंगू मंगू गैंग की जो न सरकार चला पाता है और ना ही सिस्टम से खुद चल पाता है। आपको चंगू मंगू गैंग सुनकर थोड़ी हंसी आई होगी, पर आज की बड़ी खबर इसी चंगू मंगू गैंग की है। सवाल है कि आखिर ये चंगू मंगू गैंग है कौन? इस चंगू मंगू गैंग ने किया क्या है? ये चंगू मंगू गैंग किसके दिमाग की उपज है? ये चंगू मंगू गैंग आज खबर कैसे बन गया? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। खबर बड़ी रोचक है, इसीलिए सुनिएगा ध्यान से। हुआ यूं कि बॉलीवुड की पंगा गर्ल के नाम से मशहूर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में महाराष्ट्र में फैल रही कोरोना महामारी को लेकर वहां की उद्धव सरकार पर निशाना साधा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस ट्वीट में कंगना ने आखिर क्या लिखा है। कंगना ने ये ट्वीट अंग्रेजी में किया है, पर आपको मैं हिंदी में बताती हूँ। कंगना ने लिखा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका है, सेमी लॉकडाउन है, दिखावे का या नकली लॉकडाउन है? क्या हो रहा है यहाँ? लगता है कि कोई कठिन फैसला लेना ही नहीं चाहता। जब हर समय सिर पर तलवार लटकी है, तब चंगू मंगू गैंग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो रहेंगे या नहीं। देखा आपने, कंगना ने ये ट्वीट किया अंग्रेजी में, लेकिन इसमें हिंदी के चंगू मंगू शब्द का प्रयोग किया गया है। जाहिर तौर पर ये चंगू मंगू गैंग शब्द का प्रयोग उद्धव सरकार के लिए किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कंगना ने उद्धव सरकार को चंगू मंगू गैंग क्यों कहा? इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन हम वो कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले एक नज़र महाराष्ट्र में कोरोना के हाल पर, जिसे लेकर कंगना ने एक सरकार पर इतना बड़ा आक्षेप लगाया है। महाराष्ट्र में धड़ल्ले से कोरोना को बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार अपने खुद के टंटों में ही फंसी पड़ी है कि जो कुर्सी जाती दिख रही है उसे कैसे अंटे में रखा जाए। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर उद्धव सरकार किस दिशा में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे ने अपनी ऐसी भद्द पिटवाई है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ साथ अब पूरा देश उद्धव सरकार को कोस रहा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर मुंबई में कितने गैंग सक्रिय हैं? बॉलीवुड गैंग, वसूली गैंग, अंडरवर्ल्ड गैंग और अब एक और गैंग जिसका नामकरण क्वीन कंगना रनौत ने कर डाला है। सबको पता है कि महाराष्ट्र इस वक्त एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना के मामले दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं और जिसकी रोकथाम के लिए सीधी सी बात है कि उद्धव ठाकरे के पास कोई योजना नहीं है। वैक्सीन भिजवाई गई तो उस पर भी राजनीति करना शुरू कर दिया गया। इससे ज्यादा घटिया और शर्मनाक क्या होगा कि राज्य में लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं और सरकार कह रही है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। पर जरा उद्धव ठाकरे, आप ये बताएं कि 5 लाख वैक्सीन का हिसाब आप कब तक देंगे? क्योंकि हम सभी इस आस में बैठे हैं कि आप अपना मुंह खोलें और अपने नए एक्सक्यूज हमें दें कि आपने 5 लाख डोज का इतना सटीक इस्तेमाल कहां किया है। वैसे भी हर छोटी से छोटी बात को अपने प्रिय अखबार सामना के जरिए बताना आपका पुराना शौक है, तो अब इस बारे में छापिए और हमें बताइए कि आपने वैक्सीन को भी उगाही का जरिया बना डाला है और धड़ल्ले से पैसा छापा जा रहा है। आपने तो पैसा छापने के लिए वैसे भी अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है वसूली गैंग, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है। 100 करोड़ उगाही का टारगेट भी आपके लिए कम पड़ गया कि आपकी नजरें अब वैक्सीन पर आ टिकी। वाह रे उद्धव सरकार, वाह। खैर, इस मसले पर चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन कोरोना से बेहाल महाराष्ट्र में लोगों के बीच खौफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह लोग पिछली साल पैदल ही अपने घर रवाना हो लिए थे, वैसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। प्रवासी लोगों के जाने की कोई सुविधा इस बार भी नहीं है। ठाकरे जी, क्या कहेंगे आप? खैर छोड़िए और सुनिए, महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसे काबू करने के लिए उद्धव सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर में जो हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। अहमदनगर ने ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप ये सोच सकते हैं कि ठाकरे सरकार की कोरोना से लड़ने के क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक दिन में 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और इनमें 22 शव एक साथ जलाए गए।
6 शवों को एक के ऊपर एक रखकर जलाया गया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अंतिम समय में ठीक से विदाई तक नहीं मिल पाई है। जिंदा रहते सुख सुविधाओं की तो बात बहुत दूर की है, कोई इंतजाम दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। और कंगना का गुस्सा उद्धव सरकार पर इसीलिए फूटा है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठा ही नहीं पा रही है सरकार। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सब कुछ केंद्र सरकार पर मढ़ दो। जो सवाल हम सबके मन में उठ रहा है वही कंगना ने भी बेबाकी से उठाया है कि अगर चंगू मंगू गैंग लॉकडाउन लगा रही है, गाइडलाइंस जारी कर रही है, तो कोरोना काबू से बाहर क्यों है? सवाल जायज है। उद्धव की लापरवाही की तुलना कंगना ने चंगू मंगू गैंग से कर डाली है। तो सवाल अब ये उठता है कि किसी भी सरकार के लिए क्या चंगू मंगू शब्दों का प्रयोग करना ठीक है या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले जवाब इस सवाल का कि आखिर ये चंगू मंगू गैंग क्यों कहा है कंगना ने, और इसका जवाब है कोरोना से निपटने में ढील देना। इसीलिए कंगना ने इन शब्दों का प्रयोग किया और कंगना के इस ट्वीट का लोग काफी बड़ी संख्या में समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग तक उनकी बात पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो दुनिया के बेस्ट सीएम वायरस के प्रसार की चेन तोड़ने के लिए एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं करते हैं? इस आंशिक लॉकडाउन से वायरस नहीं रुकने वाला, सिर्फ बिजनेस बंद होगा। लोगों को फिर से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी का सामना आम इंसान को करना पड़ता है, पर यह बात उद्धव सरकार की समझ से परे है, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में काफी व्यस्त हैं। इसीलिए कोरोना को बैक सीट देकर सियासत की कुर्सी का खेल मजे से खेल रही है उद्धव सरकार कि कुर्सी हाथ से गई तो सारे धंधे चौपट हो जाएंगे, वसूली रुक जाएगी, जो ऐश की जिंदगी गुजर रही है वो भी हाथ से चली जाएगी। इसीलिए उद्धव जी अपने स्वार्थ को पूरी तरह से साध रहे हैं। कोरोना को नजरअंदाज करते हुए उद्धव ठाकरे अपने गैंग को बचाने में लगे हुए हैं। अब आपको उस तरफ लिए चलते हैं जब कंगना रनावत और उद्धव सरकार के बीच जंग का माहौल बना था। दोनों की आमने सामने की जंग पिछले साल ही जारी हुई, जब कंगना ने बॉलीवुड गैंग पर निशाना साधा था। उसके कई राज उजागर कर दिए थे। जब सुशांत केस में कंगना ने खुलकर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए थे और इस केस का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ठहराया था। तभी से ठाकरे सरकार बौखला गई और बस वहीं से दोनों के बीच में जुबानी जंग के साथ साथ बदले की कार्रवाई भी होती नजर आई। घर पर हमला हुआ, जान से मारने की धमकी दी गई और जो थमने का नाम नहीं ले रही है। कंगना ने चंगू मंगू गैंग के नाम से उद्धव सरकार को ढंग से धोया है। पर आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्धव सरकार के आज भी हितैषी बने हुए हैं और अपनी लाडली सरकार के विरोध में एक भी शब्द सुनना गवारा नहीं है। अपनी भड़ास निकालते हुए उद्धव सरकार का पक्ष लेते हुए बोल रहे हैं कि कंगना ने ये चंगू मंगू गैंग उद्धव सरकार को नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह की सरकार को कहा है। तो ये जो कुछ लोग हैं ना, तो वो खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी भी मैसेज को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह जैसे उद्धव ठाकरे अपनी बलाओं का ठीकरा दूसरी सरकारों पर फोड़ते हैं। यहाँ एक कहावत याद आ रही है, जैसा राजा वैसी ही प्रजा, यानी कि जो गुण राजा में कूट कूट कर भरे हुए हैं वही उनकी उस प्रजा में भी देखने को मिल रहे हैं जो उद्धव सरकार का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपको जितनी भी सलाह दे ली जाए आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पर अपने अस्तित्व के आगे बढ़कर अगर ठाकरे जी कोरोना से निपटने का इंतजाम कर लें तो शायद जो कुर्सी जाने का डर है थोड़ा कम सताएगा। कंगना के इस चंगू मंगू गैंग के ऊपर किए गए प्रहार के एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।